प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का आप स्वाध्याय कर रहे हैं, जो श्रावक के लिए नाश्ते का काम करती है। सुबह का प्रवचन, सुबह का स्वाध्याय नाश्ते का काम करता है। और सुबह सुबह ठंडी में आदमी को नाश्ता ही चाहिए। थोड़ा सा नाश्ता मिल जाए, सुल्पाहार, दोपहर में अल्पाहार, फुल आहार, और शाम को फिर सूर्य अस्त होने के पहले पहले शाम का भोजन। तो नाश्ता जो होता है, छोटे छोटे बच्चों को जब नाश्ता पाठशाला में कराते हैं तो वही बच्चे अगर तैयार करके बढ़िया बना करके दो तो एक नाश्ते की जगह 2 प्लेट खा लेते हैं। और वही नाश्ता अगर बासा हो, शाम को बना के रख दिया हो और सुबह परोस दिया हो तो आनंद कहते अच्छा लगा, कल का था। बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। बच्चे इतने समझदार हो गए हैं, उनको ये पता है कि नाश्ता ताजी है, गर्म है, ठंडा है, आज का है, कल का है, कैसा है, सब उनको ज्ञान होता है। जैसे बच्चे को ज्ञान है कि ये नाश्ता ताजी है तो खाने में आनंद आता है, वैसे ही मोक्ष मार्ग का नाश्ता अगर तैयार सुबह का ताजा बनाया हुआ हो तो बड़ा आनंद आता है। तो मैंने सोचा, मैंने पूछा आप लोग क्यों आए हो? बोले महाराज जी नाश्ता करने के लिए। तो मैंने सोचा कि घर का नाश्ता छोड़ करके इतनी ठंडी में कुड़कुड़ 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 करते हुए इतनी गलन हो रही है। लोगों से पूछा सुबह ठंडी कितनी है? बोले महाराज पूरे रोड पर गलन हो रही है। इतनी गलन होने के बाद भी, हाथ पैर ठंडे होने के बाद भी, बहुत अच्छे ठंडी होने के बाद भी क्या करना? ठंडी इतनी होने के बाद भी जब ये नाश्ता करने के लिए आए हैं तो क्यों ना इनको जिनवाणी का नाश्ता करा दिया जाए। बिल्कुल फ्रेश है, ताजा है, कुछ पढ़ के नहीं आया हूं, जो दिमाग में आता तत्काल न्यू डिश। जिनवाणी का चिंतन, जिनवाणी का स्वाध्याय करने से हमेशा नया नया मिलता है। तो यहाँ पर आप स्वाध्याय करने के लिए बैठे हो। हे भव्य आत्माओं, जैसे रागी व्यक्ति को सुबह उठ करके नाश्ते पर मन लगता है, उसको पता है कौन सी जगह ठेला है, कौन सी जगह चाट है, कौन सी जगह दुकान है, बस उठा, मंजन भी किया या नहीं किया, नहाया या नहीं नहाया, लेकिन उसको वहां लगन लगी रहती है कि नाश्ता करना है, करना है, करना है। हुंडी लाल की दुकान पर जाकर के मिठाई खाना है, कहीं से भी आए। हीरा लाल की कुल्फी टूंडला में खाना ही है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। जैसे रागी व्यक्ति को अपना ठिकाना पता है कि कौन सी वस्तु कहां पर मिल रही है, वैसे ही वैरागी व्यक्ति को, सम्यक दृष्टि व्यक्ति को ये पता होता है कि हमारे आत्म तत्व को जीवित बनाने के लिए, हमारे आत्म तत्व को उद्घाटित करने के लिए, अपने आत्म स्वरूप को उद्घाटित करने के लिए, जो मैं अनादि काल से अभी तक नहीं समझ पाया हूं, उस आत्म तत्व को उद्घाटित करने की आइसक्रीम कहां मिलेगी? गुरु के पास मिलेगी, भगवान के काल में मिलेगी। हम महावीर भगवान के शासन काल में जी रहे हैं। और प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में भी वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है। जो व्यक्ति पहले अपने मालिक के यहां काम करता था, उसकी पूरी वफादारी करता था। क्या करता था? जिस मालिक का नमक खाता था उसके यहाँ पूरी उसके साथ वफादारी करता था, विश्वासघात। और जो करता था उसको नमक हरामी कहते थे।
इसलिए हम भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में जी रहे हैं, उनके अनुयायी बनकर के रह रहे हैं, उनके शासन काल में रह रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके कुल में जन्मे हैं, उनके कुल में रहने वाले हैं, उनके कुल के अनुसार आचरण करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उन्होंने जो कहा है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, उनकी बातों को अपने अंतरंग में उतारने का प्रयास करें। और अगर उनका भोजन करने के बाद, उनके कुल में रहने के बाद भी अगर उनकी जैसा आचरण नहीं कर रहे हो तो तुम सब भी नमक हरामी हो, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। जिस खाली थाली में खा रहे हैं उस थाली में छेद, आज का आदमी यही कर रहा है। आज का आदमी यही कर रहा है। क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे कर रहा है। क्या कर रहा है? कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। इसी का नाम तो जिंदगी है। अप एंड डाउन लाइन, टू एंड अप लाइन इज इक्वल टू टुंडला। टू, टी फॉर टू, ए फॉर एंड, एल फॉर लाइन, फिर डी फॉर डाउन, बोलो ए फॉर एंड, टी यू एन, टी माने टुंडला टू, यू माने अप, ए माने एंड, है ना, और डी माने डाउन और ए माने और। टू एंड अप एंड टू लाइन इज इक्वल टू टुंडला। जहां अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जहां पर श्रावकों के बीच में कभी राग माने डाउन, अप माने जहां पर श्रावकों के अंदर आपकी जो परिभाषा वो ठीक है, लेकिन टुंडला की परिभाषा ये बनती है जहां के श्रावकों में राग के प्रति डाउन और अपने धर्म के प्रति अप। जहां अच्छे कार्यों में श्रावक आगे बढ़े, अप माने ऊपर जाएं, और संसार के क्षेत्र में नीचे जाएं, यानी जहां के श्रावक अच्छे काम करने में ऊपर और बुरे काम करने में नीचे होते हैं, उसको टुंडला कहते हैं। इसलिए अच्छे काम करो। हम भगवान महावीर के शासन काल में जी रहे हैं, कुछ तो उनका फर्ज निभाओ, कुछ तो उनकी वाणी को जीवन में उतारो, कुछ तो उनके जीवन में चिंतन मनन, जो आपको उन्होंने आदेश किया है कि ध्यान रखना, आपके पास अगर कोई पेपर करने जाते हो, विद्यार्थी पेपर करने जाता है तो वहां कहता है कि आपको ये व्यवस्था दी है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, आपके पास 6 रास्ते हैं। ऐसा ही भगवान महावीर स्वामी ने भी हमसे कहा है, हे श्रावकों, तुमको पूजा करने में रुचि नहीं है तो गुरु की उपासना करो। आपको गुरु में रुचि नहीं है, कम लगता है तो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय में भी अच्छा नहीं लगता है तो संयम का पालन करो। संयम में अच्छा नहीं लगता तो तप करो। उसमें भी अच्छा नहीं लगता तो दान करो। कुछ तो करो। 6 रास्ते हैं। कहां जाओगे, कहां जाना है, क्या करना है, आपने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त क्यों किया, आपका उद्देश्य क्या है। महाराज जी समझ में नहीं आता, स्वाध्याय तो करते लेकिन करें क्या, मत समझ में आने तो आओ, प्रयास करो, कोशिश करो,
नौकरी करने वाला अगर घर में काम हो या ना हो ऑफिस में, फिर भी नौकरी करने जाता है। ठंडी में बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई, लेकिन टीचरों को तो बुलाते ही हैं, चाहे बच्चे आए या ना आए। जैसे संसार की व्यवस्था है वैसे ही यहाँ की व्यवस्था है। तुम्हारी समझ में लूगर आए या ना आए, कुछ भी आए या ना आए, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर स्वाध्याय करना चाहिए। प्रत्येक जैन धर्म में जन्म लेने वाले श्रावक को जैसे अपने घर का इतिहास पता है, घर का एड्रेस पता है, परिवार के माता पिता का नाम पता है, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, कितना क्या है, पूरा ज्ञान है उसको कि हमारे जैन दर्शन में हमारे घर में कितने भाई बहन हैं। जैसे व्यक्ति को अपने घर का, अपने घर के एड्रेस का, अपने मकान का, दुकान का पूरा स्थायी पता होता है और अपने घर में कितने सदस्य हैं उसका पता होता है, उसी प्रकार सच्चे भव्य आत्मा जीव को अपने आगम का पूरा अनुयोग पता होता है कि हमारे आगम में कितने अनुयोग हैं, हमारे आगम में कितने परिवार हैं, हमारा पता क्या है, हमारा ड्रेस क्या है, हमारा एड्रेस क्या है, ये ज्ञान हमको होना चाहिए। आजकल तो ऐसी स्थिति बन रही है कि बच्चों को अपने परिवार तक का नहीं पता, पड़ोसी तक का नहीं पता, दुनिया में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, भाई भाई को नहीं पता है। अगर एक बाप के 4 बेटे हैं और चारों अलग अलग रह रहे हैं, तो एक भाई को ये नहीं पता कि दूसरे भाई के घर में क्या हो रहा है। बंधुओं, घर वालों का नाम स्मरण कर लो, परिवार वालों का नाम स्मरण कर लो। गति तुम्हारी सगति हो कोई गारंटी नहीं है। अपने मोहल्ले पड़ोसी वाले का नाम स्मरण कर लो, तुम्हारी गति सदगति हो कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने परमात्मा का स्मरण करता है, जो व्यक्ति अपने गुरुदेव शास्त्र गुरु का स्मरण करता है, उसका तो हमेशा सुमरण ही होता है। इसलिए सुबह से उठो, अगर सुमरण करना है तो क्या करना है? अगर सुमरण करना है तो सुमरण करो। क्या कहा? अगर आपको अपना सुमरण करना है, अपनी आत्मा का उत्थान करना है, अपने जीव तत्व का उत्थान करना है, तो भगवान का सुमरण करो, गुरु का सुमरण करो, जिनवाणी का सुमरण करो, उनको सुनकर के जीवन में उतारने का प्रयास करो, तुम्हारा सुमरण हो जाएगा। इसलिए सुमरण करो तो सुमरण हो जाएगा, यानी आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। यहाँ पर आचार्य भगवंत यहाँ कह करके आ रहे हैं कि अपने जीवन में सुमरण करो, सुमरण करो, सुमरण करो। लेकिन होता क्या है, फिर कहते हैं महाराज सुमरण तो करते हैं, लेकिन फिर भी कष्ट आ जाते हैं, संकट आ जाते हैं, जीवन में आपत्ति विपत्ति आ जाती है। अरे आने दो, वेलकम, स्वागत है आपका, उसको निमंत्रण दो। घर के मेहमानों को आप निमंत्रण देते कि नहीं देते? देते हो ना? चाचा आए, घर के मेहमान आए, चाची आए, ताऊ आए, कोई भी आए, या हमारे जमाई साहब आए, निमंत्रण दोनों को देते हो। आइए, स्वागत है। विचार करो, जीवन में ये चिंतन मनन करो। ये स्वाध्याय इसलिए हो रहा है, हर व्यक्ति के जीवन में संकट आते हैं। बस ध्यान रखना, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य। तत्वार्थ सूत्र में 6वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 6वें नंबर के दूसरे नंबर का सूत्र दिया है, शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य, कि शुभ कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से पुण्य का आश्रव होता है और बुरे कार्य करने से पाप का आश्रव होता है। अगर सुख मिल रहा है तो पुण्य का आश्रव चल रहा है, और पाप मिल रहा है, दुख आ रहा है तो पाप का आश्रव हो रहा है। इसलिए उस दुख से बचने का प्रयास करो। अपने जीवन में याद करो, जैसे मेहमान को आमंत्रण देते हैं,
ऐसे ही सुख दुख को भी आमंत्रण दो, ये भी हमारे अतिथि हैं। और अतिथि कितने दिन रुकते हैं? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और रुकना भी नहीं। अगर रुकने के लिए तुमसे कहें कि रुक जाओ जमाई साहब रुक जाओ, तो 1 दिन रुकना, 2 दिन रुकना, 3 दिन रुकना, और ज्यादा रुकोगे तो क्या होगा? बुंदेलखंड में एक कहावत है, बुंदेलखंड में कहावत है, 1 दिन का चूल 2 दिन का पावना, और 30 दिन रहे तो पूरी धो दई। कहावत है कि 1 दिन तो ठीक है चल जाता है, 2 दिन चल जाता है, और ज्यादा दिन रहे तो पूछने लगेंगे जमाई साहब कब की टिकट है आपकी? ऐसे ही पूछ लेते हैं, अगर नहीं जाना हो, ऐसे पूछेंगे महाराज कब जाओगे, तो बताएंगे नहीं महाराज जी आपका आगामी कार्यक्रम क्या है। इसी को कहते हैं उच्च क्वालिटी की मायाचारी। जब उच्च क्वालिटी की मायाचारी करेंगे तो उच्च क्वालिटी की त्रियंच गति भी मिलेगी। इसलिए महाराज जी आपका क्या कार्यक्रम है आगे, जमाई साहब से पूछेंगे जमाई साहब आपका ऑफिस कब से खुल रहा है और आपकी टिकट कब की है, तो बेचारा 1 बार पूछेगा, 2 बार पूछेगा, 3री बार पूछेगा, 4थी बार बताइए देगा बेचारा यार क्या करें बहन जी जा रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखना, चाचा जी आते हैं, चाचा जी आकर के रहते हैं, घर पे आते हैं, और जब चाचा जी आते हैं एक सब्जी में काम चल जाएगा, एक मीठे में काम चल जाएगा, एक पापड़ में काम चल जाएगा, एक दाल में काम चल जाएगा। ज्यादा आइटम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चाचा जी अपने घर के ही हैं। और जब चाचा जी जाएंगे हफ्ते भर में आते हैं, महीने भर में 4 चक्कर लगा जाते हैं, जब भी आते हैं तो अपनी जेब में से निकाल करके 50 का 100 का नोट दे करके चले जाते हैं। एक ही सब्जी में, एक ही दाल में, एक ही रोटी में, सब में काम चल जाता है क्योंकि चाचा जी घर के हैं। अब जमाई साहब आएंगे, एक सब्जी में काम चलेगा, इज्जत का सवाल है। बिटिया की शादी करी, अब उनके यहाँ गए थे तो 2 साल में काम चलाया था, यहाँ एक ही मिली, इज्जत का सवाल है। और आज का आदमी इसी में लगा है कि लोग क्या कहेंगे, इसी में लगा है। तो मकान बना रहे हो 4 मंजिल का, 1 मंजिल के मकान में भी काम चल सकता था, दूसरी मंजिल क्यों? लोग क्या कहेंगे। अच्छा खाना खा रहे, अच्छा सामान बना रहे, क्यों? लोग क्या कहेंगे। मंदिर में आए, फटे पुराने कपड़े पहन करके आ सकते, लेकिन क्यों? भगवान नहीं कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, उसका बड़ा खानदान का बड़ा दुकान है, बड़ा ऑफिसर है, और फटे पुराने कपड़े पहन के आया है। लोग दुनिया में जो भी काम कर रहे हो, शादी में गए, बढ़िया यहां से कटिंग, इधर की कटिंग, ये कटिंग, लोग क्या कहेंगे। हटके बनना चाहता, दुनियादारी सब पहन के जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल जब शादी होगी फलाना होगी बढ़िया सज सज करके, कोई भी कमी, घर पे गाड़ी भी नहीं होगी तो किराए की गाड़ी लेके जाएंगे, क्यों? लोग दुनिया इसी चक्कर में पड़ी है, इसी चक्कर में दुनिया पड़ी है। लोग क्या कहेंगे, जिसके दुनिया में सारे काम, चाहे वो नहाने से लेकर के कपड़े को सजा करके, चाहो मंदिर में तो लोग आ सकते, भगवान ने कभी नहीं कहा कि मंदिर में तुम सज धज करके आओ, फिर भी लगा करके। लोग क्या कहेंगे। पति के पैसे बर्बाद, लगा लगा करके घर में 365 दिन होते हैं, 1 महीने में 30 साड़ी पहन सकते हो, फिर भी नए कोई भी कार्यक्रम नया हुआ साड़ी लाके दो, नहीं तो जाऊंगी नहीं, मायके नहीं जाऊंगी, लाके दो। क्यों?
30 जोड़ी से भी तुम्हारा काम चल सकता था, फिर भी आपने नए कार्यक्रम में नई साड़ी चाहिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। दुनिया, आज की दुनिया इसी पर चल रही है कि लोग, लेकिन ध्यान रखना, जितना अच्छा बनने जाओगे, अगर तुम बेकार बन के जाओगे तो भी कहेंगे काली कलूटी आ गई, फटे पुराने पहन के आ गई, और अच्छे पहन करके जाओगे तो भी कहेगी दिखाने आई है कि कितने बड़े घर की आदमी है। लोग तो अच्छे में भी कहेंगे और बड़े में भी कहेंगे, लोग किसी को छोड़ते नहीं है। बंधु, स्वाध्याय करो, अच्छे काम करो। अगर ध्यान रखना, लोगों का काम तो अगर बुरे काम में कहोगे तो अपयश होगा, बदनामी होगी, बुराई होगी, और अच्छे काम में कहेंगे तो यश बढ़ेगा, यश कीर्ति का होगा, अप की जगह अच्छा यश होगा। और यहां से तो मंदिर में गए और आने के बाद भी आए तो कहेंगे कितनी बढ़िया बहू रानी है, घर में तो फटी पुरानी साड़ी पहनती थी, लेकिन महाराज की प्रवचन में गई तो बढ़िया पहन के गई। तो कहां गई प्रवचन में? मंदिर में आए और आकर के यहाँ तुमने धोती दुपट्टा पहना, पहन करके 100 लोगों में तुम्हारा धोती दुपट्टा अच्छा था, तो लोग कहेंगे एक आदमी ऐसा है, अरे घर में भले ही फटे पुराने कपड़े पहन लेता है, लेकिन जब मंदिर में आता है तो नए उजले कपड़े पहन करके आता है। तो लोगों का काम तो कहने का है, तो क्यों ना अच्छे काम में अच्छे काम करें। आहार देने जाए, आहार देने जाए। लोग कल ही पूछ रहे थे कि भैया कल महाराज जी का आहार कहाँ हुआ, जौंदरी वालों के यहाँ हुआ, शैलेश जी क्या? मैंने कहा नहीं भाई, मेरा आहार तो कल पूजा भाई बहन जी के यहाँ हुआ। तो बोले महाराज जी वो आपके साथ बच्चे जाते हैं, बिटिया गई थी, बेटा गया था, तान्या गई थी, वो गए थे। तो एक दो महिलाएं जो पीछे बैठी थी वो कह रही थी वो तो जब से चतुर्मास हुआ है तब से महाराज जी के साथ ही जाते हैं। लोग तो कहेंगे, अच्छे काम करोगे तो भी कहेंगे और बुरे काम कहोगे तो क्यों ना अच्छा काम किया जाए, बुरा काम क्यों किया जाए। इसलिए आप सब स्वाध्याय में बैठे हो, भले ही समझ में आ रहा है या ना आ रहा है, फिर भी लोग कहेंगे इतनी ठंडी है। एक आदमी कहेगा काय को मरवे जा रहे हो, महाराज जी के पास का मिलेगा, बे तो बेचारे वैसे ही दिगंबर तुम्हारा, और कहेंगे ना। दूसरा आदमी ये कहेगा बहुत दुनिया संसार का आदमी फिर भी तुमसे कुछ कहे, अज्ञानी तुमसे फिर भी कुछ कहे, हमारे भैया ये 2-3-4 लोग सुबह स्वाध्याय में आते हैं, ये 4 लोग, अज्ञानी तुमसे यही कहेगा काय को मरने जा रहे हो। लेकिन तुम साधु की चोम यहाँ पर आए हो तो साधु कहेगा वास्तव में सही श्रोता यही है, सच्चा ज्ञानी यही है। ठंड आत्मा को ठंडा नहीं कर सकती, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, वायु आत्मा को उड़ा नहीं सकती, पानी आत्मा को गला नहीं सकता। आत्मा तो अजर अमर है, ऐसी जिसके अंदर अंतरंग आ जाती है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि ठंड कितनी, ठंड कितनी। अरे गर्मियों में जब लू चलती है ना, उस लू को मुट्ठी में बांध के रखो, ठंडी में काम आएगी। क्या कहा? जो गर्मियों में लू चलती है उस लू को मुट्ठी में बांध के रखो, ठंडी में काम आएगी। और ठंडी है कितनी, उनका सबसे बड़ा उपाय है पैरों को गुप्तासन लगा करके मुट्ठी बांधो, ठंडी मुट्ठी में। इसलिए आप लोग अपने जीवन में डरो मत। कितना कितना तुम्हारा सौभाग्य है कि आप तो कमरे के अंदर यहाँ पर 4-4 साल लाइट लगी है, उसके बीच में बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो।
उन सैनिकों को याद करो जो बॉर्डर पर खड़े हैं, ना बैठने को कमरा है ना रहने को कमरा है, कैसे कमरे में रह करके उस दुनिया की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। याद करो उन साधुओं को कि आपके पास तो फिर भी कंबल है, ऊन है, ये है, जैकेट है, ये है, दुनियादारी है, और बार बार खाने को भोजन भी है। साधु का तो एक टाइम का ठिकाना नहीं है, उसके बाद भी स्वाध्याय कर रहा है। चाहते तो हम स्वाध्याय कमरे में भी कर सकते थे,